बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आगाज 26 दिसंबर को होना है और इस टेस्ट मैच की अपनी एक अफादियत है। बॉक्सिंग डे पर यह टेस्ट मैच शुरू होगा और इस टेस्ट मैच के ऊपर जनाब पाकिस्तान के कई प्लेयर्स की जो किस्मत है वो डिपेंड कारी होगी। इसमें जनाब जो सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं, अगर इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त होती है तो उनका कैरियर खत्म भी हो सकता है। बाबर आजम के खिलाफ जनाब जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि बाबर आजम टेस्ट का प्लेयर नहीं है, और आज तक बाबर आजम जो है वो टेस्ट के अंदर कभी भी मैन ऑफ द सीरीज जो है वो नहीं बना। तो इस टेस्ट मैच में अगर पाकिस्तान को शिकस्त होती है और बाबर आजम जनाब अपनी जो सलाहियत है उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर बाबर आजम जो है वो भी टेस्ट में जनाब साइडलाइन हो जाएंगे और पाकिस्तान का जो नया ब्लड है, जो यंग ब्लड है, वो टेस्ट मैचेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और इस टेस्ट मैच की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जनाब सरफराज अहमद का और मोहम्मद रिजवान दोनों का जो क्रिकेटिंग कैरियर है वो डिपेंड करेगा। इसीलिए जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट है, मोहम्मद हफीज साहब जिसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में जो तब्दीलियां हैं वो करने का फैसला कर लिया है। और इन तब्दीलियों में जो पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइनअप है ना, वो जनाब बदलती हुई नजर आ रही है। वो बॉलिंग लाइनअप जिसने पहले टेस्ट मैच में कदरे बेहतर परफॉर्म किया था, वो जनाब दूसरे टेस्ट मैच में बदल दी जाएगी। वो किस तरह से कौन सा खिलाड़ी आउट हो रहा है, कौन सा इन हो रहा है, वसीम जूनियर क्या रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, ये सारी डिटेल जनाब अब से चंद मिनट पहले हम तक पहुंची हैं। सो आज की वीडियो में ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लगने जा रहा है। मैंने जनाब जो पिछली वीडियो की थी उसके अंदर मैंने कहा था कि आईपीएल से भी बड़ी लीग T10 लीग जो है वो पाकिस्तान करवाने जा रहा है। और इसीलिए जो जका अशरफ साहब थे उन्होंने मीटिंग्स करनी थी ऑस्ट्रेलिया में, और जनाब उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचना था। लेकिन अब से चंद मिनट पहले यह भी खबर हम तक पहुंची है कि जका अशरफ साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, और उनके ऑस्ट्रेलिया ना जाने की जो रीजन है वो इंतहाई परेशान कुन है। क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जका अशरफ साहब को रोक लिया है। रोका उन्होंने जनाब ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने से नहीं है, बल्कि रोका उन्होंने जो पीएसएल के और इंटरनेशनल मैचेस के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचने थे ना, उससे रोका है। अब आप कहेंगे कि जनाब मैंने तो थंबनेल के ऊपर लिख दिया है कि पाकिस्तान पर पाबंदी, तो यह किस तरह से हो सकता है? तो आपको याद होगा कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो हार रही थी, तो उसके बाद जो श्रीलंका की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने पूरे का जो पूरा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड था उसको घर भेज दिया था। और 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड कप जितवाने वाले जो रणतुंगा साहब हैं उनको चेयरमैन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अपॉइंट कर दिया गया था। इसके बाद ये जो मामला है ये श्रीलंकन अदालत के अंदर गया था, और अदालत ने जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जिनको घर भेजा गया था उनको दोबारा उनके जो पोजीशन थी उसके ऊपर बहाल किया था। तो आईसीसी ने इस पर एक्शन लिया था और आईसीसी ने कहा था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो क्रिकेटिंग बॉडी जो है उसके मामलात में अमल दखल कर रही है। और इसी वजह से एक शॉर्ट जनाब जो प्रेस रिलीज है वो जारी की गई थी, और उसके मुताबिक जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। अब यही सूरत हाल जो है इसका सामना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आइंदा चंद हफ्तों के बाद करना पड़ सकता है। क्योंकि जो जून बल्कि जुलाई 2022 के अंदर जका अशरफ साहब जो हैं वो जो चेयरमैन पीसीबी के लिए सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनी थी, जनाब मैनेजमेंट कमेटी, उसके चेयरमैन बने थे। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने के लिए उनको ड्यूटी दी गई थी। लेकिन फिर 4 नवंबर की तारीख भी हमने देखी। 4 नवंबर को जब उनका टेन्योर एंड होना था तब तक इलेक्शन जो थे वो जका अशरफ साहब की जानिब से नहीं करवाए गए थे, और उसके बाद उनकी जो पोजीशन थी उसमें दोबारा एक्सटेंशन जो है वो की गई थी, और वो एक्सटेंशन 4 फरवरी के लिए की गई थी। 4 नवंबर को
एक्सटेंशन की गई थी 4 फेब तक के, और 4 फेब तक का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें यह कहा गया था कि आप डेली टू डेली, यानी कि जो रोजमर्रा के काम है सिर्फ वही कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई इख्तियार जो है वो हासिल नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा कि ज़का अशरफ साहब ने जनाब जो डायरेक्टर थे वो बदल कर रख दिए, नए जो चेहरे हैं वो जनाब पाकिस्तान टीम के करता धरता बनाकर पेश किए। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम अगर इस्तीफा ना देते तो फिर जनाब ज़का अशरफ साहब भी उनसे इस्तीफा नहीं ले सकते थे, लेकिन हालात ऐसे पैदा किए गए कि बाबर आजम को खुद अपना जो रेजिग्नेशन है वो तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से रिजाइन जो है वो करना पड़ा था, और ज़का अशरफ साहब को अपना रेजिग्नेशन जो है वो जनाब पेश करना पड़ा था। अब जनाब चूंकि पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसका सीजन फरवरी में खेला जाना है, 9वां सीजन ये होगा, तो इसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उनकी बिडिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका था। लेकिन जनाब यहां पर जो आईपीसी मिनिस्ट्री है उन्होंने ज़का अशरफ साहब को रोक दिया है कि आप ये जनाब जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं ये नहीं बेच सकते, और इसी वजह से जो ज़का अशरफ साहब हैं वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, बल्कि वो अब प्राइम मिनिस्टर जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब उनसे मुलाकात करेंगे और वहां पर उनसे इजाजत लेंगे कि पीएसएल चूंकि एक बड़ा इवेंट है और इसकी तैयारियां जो हैं वो बाकायदा शुरू हो चुकी है, फरवरी में इसका जनाब जो 9वां सीजन है वो खेला जाना है, तो इसलिए हमें इजाजत दी जाए कि हम पीएसएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो बेच सके। लेकिन अगर ये इजाजत नहीं मिलती, या फिर मुझे लगता है कि इजाजत तो मिल जाएगी लेकिन साथ ये कहा जाएगा कि भाईजान इलेक्शन कब करवा रहे हैं, और अगेन फेब तक जो इलेक्शन है वो ज़का अशरफ साहब नहीं करवाते, तो उसके बाद क्या होगा? एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। ज़का अशरफ साहब अपनी चेयर से नहीं हिलते, वो कहते हैं कि जनाब मैं पैटर्न इन चीफ जो है उनके अहकामात को नहीं मानता, तो फिर जनाब जो चेयरमैन पीसीबी, एक्टिंग चेयरमैन पीसीबी हैं, उनको घर भेजा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनका जो ऑफिस है उसके ऊपर धावा बोला जाएगा, जो भी नए चेहरे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, और नए चेहरे से भी लगता नहीं है कि नए चेहरे आएंगे, मुझे तो लगता है कि नजम सेठी साहब दोबारा जनाब जो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा होगा उसके ऊपर आएंगे। और जब नजम सेठी को रमीज राजा को हटाकर बनाया गया था तो रमीज राजा उस वक्त पिटे थे कि जनाब मुझे अपने ऑफिस से जो अपने लैपटॉप और जरूरी सामान है वो भी रिसीव करने नहीं दिया गया था, और सेम 4 या 5 फेब को यही सिचुएशन सामने आती है, तो उसके बाद क्या होगा? एक जानिब 18 को आपका पीएसएल शुरू होना है, दूसरी जानिब 5 को ये तमाशा लगा हुआ है, तो आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी लगाएगा आपके ऊपर पाबंदी, और चाहे ये पाबंदी अलामती होगी लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो जग हसाई है वो हो जाएगी, और फिर जनाब 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी को भी होस्ट करना है। सो जनाब पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदी है ना वो ज़का अशरफ साहब और ये जो करंट केयरटेकर गवर्नमेंट है ये लगवाने जा रहे हैं। ज़का अशरफ साहब जिनका काम था कि वो इलेक्शन करवाएं, जनाब तकरीबन 7 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक उन्होंने इलेक्शंस का हवाले से कोई भी जनाब जो स्टेप है वो नहीं लिया। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट मैच में होगी। जो पहली तब्दीली हमारे सामने आई है वो है जनाब फोर्स चेंज, जो खुरम शहजाद इंजर्ड हुए और उनकी जगह पर मीर हमजा जो हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा जनाब जो फहीम अशरफ है उनकी जगह पर वसीम जूनियर को पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसका हिस्सा बनाया जाएगा। फिर जनाब जो सिचुएशन है वो ये बनती है कि आगा सलमान को खिलाया जाए या फ्रंटलाइन स्पिनर जनाब साजिद खान जो हैं उनको टीम के अंदर जगह मिले। इसके बाद एक और पोजीशन जिसके लिए जनाब इस वक्त गू मुगू की कैफियत बनी हुई है वो है विकेट कीपर बैट्समैन की, और जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने सेकंड वार्म अप मैच जो पाकिस्तान ने विक्टोरिया के खिलाफ खेला था उसमें जनाब जो एक 50 रन की इनिंग खेली थी, उसकी वजह से जनाब टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि रिजवान का चूंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर 2019 की सीरीज में भी जो परफॉर्मेंस थी वो इंतहाई गंदी नहीं थी, बल्कि एक मैच के अंदर उन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया था, तो रिजवान को प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया जाए। लेकिन अगर रिजवान को शामिल किया जाता है तो फिर सरफराज अहमद जो है वो रेस्ट के ऊपर चले जाएंगे, और कुछ लोगों का यह ख्याल है कि अगर सरफराज रेस्ट के ऊपर चले जाते हैं और पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच हार जाता है तो फिर क्या होगा? फिर सरफराज का कैरियर जो है उसको एक नई जनाब जो पहचान है वो मिलेगी, और इसके बाद चूंकि पाकिस्तान ने मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर खेलने हैं टेस्ट मैचेस,
तो फिर जनाब सरफराज जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के रेगुलर विकेट कीपर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि जो मेलबर्न वाला टेस्ट मैच हारने की वजह से मोहम्मद रिजवान होंगे, उनका जो क्रैकिंग कैरियर है उसके ऊपर जनाब एक क्रॉस जो है वो लग चुका होगा। इसके अलावा बाबर आजम के लिए यह मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले चंद दिनों से बाबर आजम के स्टैट्स जनाब निकाले जा रहे हैं और 2016 से लेके अभी तक जो मैचेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले हैं उनकी परफॉर्मेंस उनके सामने रखी जा रही है कि भाईजन जो बाबर आजम है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाए, और ये बात हकीकत भी है। जिस तरह से बाबर के नाम बना है उस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन बाबर का जो असल नाम टेस्ट क्रिकेट के अंदर बना है वो 2019 के बाद बना है, और 2019 में लास्ट टाइम पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल किया था। सो अब ये तो पहली सीरीज है वो एक बड़ा खिलाड़ी बनने के बाद बाबर आजम की, लेकिन अगर आप बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं तो फिर आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, आपको बेहतर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर जनाब जो नाकदीन है उनके तो मुंह बंद नहीं किए जा सकते, वो तो फिर आपको लेकर जो एक हवा है वो क्रिएट करेंगे, और फिर जो अवाम है वो भी ये कहेगी कि जनाब ये घंटे का किंग है, जिस तरह से अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि बाबर जो है वो कम बैक करेंगे और बाबर को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जब विराट कोहली के ऊपर रफ पैच आया था तो 2019 से लेकर 2022 तक वो रफ पैच चला था। तकरीबन 3 साल जो है वो विराट कोहली की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, और उस वक्त बाबर आजम ने भी उनके लिए एक ट्वीट की थी कि ये वक्त जो है वो गुजर जाएगा, इसीलिए अभी हमें बाबर आजम के पीछे खड़ा होने की जरूरत है। लेकिन अगर इस मैच में बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते तो फिर जनाब जो नाकदीन है उनके मुंह बंद नहीं किए जा सकेंगे, और उनको खुलकर बोलने की जो एक हथियार है वो उनके हाथ में लग जाएगा, और वो तनकीद करेंगे, अपने तरीके से तजिए पेश करेंगे कि देखिए बाबर आजम तो बस एवं ही पिंडी की पिचेस पर मारता है, जहां पे भी थोड़ी सी बॉल वोबल सीम होती है वहां पर जनाब बाबर आजम जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। इसके अलावा जनाब शान मसूद चूंकि कप्तान हैं और कप्तानी तो पर तो उनके इतने सवालिया निशान नहीं है, लेकिन उनकी जो अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं, और अगर इस मैच में जनाब शान मसूद भी परफॉर्म नहीं करते तो फिर शान मसूद के ऊपर भी जनाब जो कुल्हाड़ी है वो चल सकती है। जबकि इस मैच की परफॉर्मेंस जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का जो कैरियर है टेस्ट क्रिकेट खास तौर पर वो भी डिफाइन करेगा कि शाहीन शाह अफरीदी आइंदा पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। जबकि इमाम जिन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 50 से ज्यादा रन बनाए थे, उनके लिए भी जनाब ये जो दोनों मैचेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।